साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेल्फ का चेक हम कैसे भर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं चेक की ऊपर लिखी हुई तारीख के बारे में। इसका क्या फंडा है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे डीडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने दिन लिखना है, एमएम लिखा हुआ है तो मंथ लिखना है, और वाई पे क्या लिखना है, हमें सन लिखना है। सपोज करते हैं कि आज जो है 12 अप्रैल 2020 तारीख है, तो यहाँ पे देखिए 12 यहाँ लिखेंगे डीडी के ऊपर बॉक्स जो बने हुए हैं। अप्रैल यानी कि चौथा महीना, तो महीने को ऐसे लिखेंगे 04 एमएम के ऊपर बॉक्स में, और वाई के ऊपर क्या लिखेंगे, सन लिख देंगे 2020। देखिए फ्रेंड्स, ये जो तारीख लिखी गई है, इस तारीख से लेकर के ये चेक जो है 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है केवल 3 महीने के लिए वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। अब 3 महीने का क्या फंडा है, वो ये है कि ये चेक जो है अप्रैल के बाद में जो मई, जून और जुलाई, 11 जुलाई 2020 तक ये चेक जो है आपका वैलिड रहेगा। 12 जुलाई को आपका अगर ये चेक बैंक में प्रेजेंट होता है तो आपको पेमेंट या विड्रॉल आपको नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि ये चेक जो है ये अब 12 जुलाई को वैलिड नहीं रहेगा। तो देखिए, आपने 3 महीने में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर यही चेक 12 जनवरी को अगर यहाँ पे लिखा होता 12 जनवरी 2020, तो ये चेक जो है आपका 11 अप्रैल 2020 तक वैलिड रहता। तो आपने अगर ये नहीं देखना है कि फरवरी में किसी महीने में 28 दिन है, 29 दिन है, या 30 का है, 31 का है। आपने सीधा सीधा देखना है कि 3 महीने के लिए जो है ये वैलिड रहेगा, और 3 महीने आपने इस तरह से आपने काउंट करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका फंडा जो है इसमें डेट का क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पे के आगे उस व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है जिसको हमें पेमेंट करनी है। अगर हम खुद पेमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सेल्फ लिखेंगे, SELF। देखिए, ये तो हुआ इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में अगर आप जो शब्द लिखेंगे तो आप यहां पर लिख सकते हैं समय भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप यहां पर खुद भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से जो आपको ठीक लगे वो यहां पर आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है या धारक को और बियरर। देखिए, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सपोज करिए कि आपने सेल्फ का चेक किसी व्यक्ति को दे दिया, तो वो व्यक्ति भी जाकर के बैंक से पेमेंट निकाल सकता है। क्यों निकाल सकता है? क्योंकि यहाँ पे या धारक को या और बियरर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये चेक जिस व्यक्ति के हाथ में होगा, जिसको भी ये चेक मिलता है, वो जाकर बैंक से जो है पेमेंट कैश करवा सकता है। अब देखिए, आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप खुद पेमेंट लेने जाते हैं, आपने सपोज करिए कि सेल्फ का चेक आपका लिखा हुआ था और आपने ये नहीं काटा और आपका चेक गुम हो गया, गिर गया, तो कोई व्यक्ति अगर बैंक में इसको प्रेजेंट करेगा तो बैंक उसको पेमेंट दे सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है आपने काट देना है। ठीक है, अगर आप खुद पेमेंट लेने जाते हैं तो ये काट देना है। अगर आप किसी व्यक्ति को भी अगर देना चाहते हैं पेमेंट, उसके नाम लिख दीजिए और या धारक को जरूर काट दीजिए। ये जो थोड़ा सा फंडा है, अगर इसमें आपको कोई भी और डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे रुपीज। सपोज करिए कि आपको 50,000 रुपये निकालने हैं। यहाँ देखिए इसको कैसे भरना है। यहाँ जो लाइन आपको दिख रही है, इससे तुरंत आगे आपने कोई भी बीच में स्पेस नहीं देना, और यहाँ पे आपने इस तरह से बीच में बिना किसी स्पेस के आपने 50,000 रुपये लिखकर इस तरह से लाइन मार के टेढ़ी और इस तरह से आपने कर देना है। यहाँ बीच में आपने कोई भी स्पेस नहीं देना। अगर ये किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाता है तो वो अमाउंट में कुछ जो है चेंजिंग करके वो कोई फ्रॉड ना कर ले। इसलिए ये आपने ध्यान रखना है कि चेक को बिल्कुल इस तरह से ही भरना है, अमाउंट आपको इस तरह से भरनी है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से जैसे ये रुपीज खत्म होता है तो यहाँ पे आगे आपने शब्दों के अंदर 50,000 ओनली, इस तरह से आपने लिखने के बाद में यहाँ पर इस तरह से लाइनें आप खाली जगह पे जो है वो लाइनें आप इस तरह से मार दीजिए, ताकि यहाँ पे कोई भी अगर गलत व्यक्ति के हाथ में ये चेक पड़ जाता है तो कोई इसका मिसयूज ना कर ले। तो ये आपने बहुत ही ध्यान से इसको इस तरह से भरना है। एक बात हम आपको फ्रेंड्स बता दें कि चेक आप अगर किसी भी स्याही से भर सकते हैं। आप ब्लू पेन से, रेड से, ग्रीन से, ब्लैक से, ऐसा कोई भी किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि आप कौन से पेन से आप चेक भर रहे हो। सभी तरीके के पेन से भरे हुए चेक वैलिड रहते हैं। और अगर बाई चांस आपने यहाँ पर ऊपर ब्लैक पेन से डेट भर दी थी
और यहाँ पे ब्लू पेन से भर रहे हो और साइन आप जो है ग्रीन पेन से कर रहे हो, तो भी आपका चेक जो है वैलिड माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करते हैं कि नीचे जब देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज साइन अबाउ। तो चेक पे जो साइन है, आपने कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नीचे साइन कर देते हैं। साइन हमेशा यहाँ इस बॉक्स में करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है आपने इस तरह से साइन अपने कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ और बातें हम आपको बता देते हैं कि एक तो चेक के ऊपर जो है यहाँ पर जो है ये हमेशा ही 6 डिजिट जो होते हैं ये चेक नंबर होते हैं। चेक संख्या इनमें से जो है नीचे कई अंक लिखे होते हैं, ये इनमें से चेक संख्या जो होती है वो 6 डिजिट की होती है हमेशा ही। और किसी भी बैंक का जो IFSC कोड होता है वो हमेशा 11 डिजिट का होता है। इस चेक को आपने बड़ी ही सावधानी से जो है यहाँ से देखिए, यहाँ पे लाइनिंग लगी हुई है और सावधानी से आपने इस चेक को इस तरह से अलग कर लेना है। और चेक के पीछे भी आप 2 साइन और अपने मोबाइल नंबर डाल के जो है तैयार रखे ही लेके जाइए, ताकि आपको वहां पर टाइम ना लगे और आपको जल्दी से जो है आपका बैंक में काम खत्म हो जाए। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान में रखना है कि चेक के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी आपने मिस्टेक नहीं करनी है। फ्रेंड्स, कई बार लिखने में, डेट लिखने में या कहीं भी हम कोई गलती कर देते हैं और दोबारा से उसको क्या कटिंग कर देते हैं। तो कटिंग इस तरह की या दोबारा से ऊपर पेन घुमाकर रीराइट जो हम करते हैं, इस तरह के चेक जो है वो अल्ट्रेशन माने जाते हैं और वो जो चेक आपका वैलिड बैंक जो है आपको उसमें पेमेंट आपको नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है, चेक भरने से पहले बिल्कुल आप चेक कर लीजिए कि आपका पेन सही तरह से चल रहा है और इस तरह से जैसे हमने बताया है इसी तरह से आपने ये चेक जो है पूरा फिल करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जानकारी वाली लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप, फेसबुक पर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगली एक नई जानकारी के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।